मृतला और आज का हमारा टॉपिक है मैनोमीटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनोमीटर जो होता है बेसिकली आपका एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम किसी दो लिक्विड्स के बीच का फ्लूइड प्रेशर मेज़र करते हैं एक बेंड ट्यूब की हेल्प से। ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि एक बेंड ट्यूब है, तो यहाँ पे आपका जो वन माउथ है, वन एंड है ट्यूब का, वहाँ पे जो प्रेशर अप्लाइड होता है वो अननोन होता है और वन एंड पे जो प्रेशर अप्लाइड होता है वो एम्बिएंट फ्लूइड का होता है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, तो जब हम अननोन प्रेशर को यहाँ अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो किस लेवल तक राइज करता है, तो उसके जो इनिशियल लेवल पे था और जिस हाइट पे वो राइज हुआ वो आपको बेसिकली उस लिक्विड का प्रेशर डिफरेंस बताता है। ठीक, इसमें जब भी हम कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मोस्टली वो गैस के फॉर्म में होता है और यहाँ पे जो भी आपका फ्लूइड होता है उसकी जो फ्लूइड डेंसिटी होती है वो हमें नोन होती है, जिसमें जैसे कि वाटर या मरकरी, और फिर हम गॉज प्रेशर को मेज़र करते हैं। मैनोमीटर्स जो होते हैं बेसिकली आपको हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, यानी कि जब किसी मैनोमीटर को हम कनेक्ट करते हैं किसी प्रोसेस के टाइम तो जो लिक्विड होता है कॉलम में वो आपको या तो राइज होता है या तो फॉल होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि प्रेशर का सोर्स क्या है। ठीक है, फिर उस प्रेशर को हम मेज़र कर लेते हैं और ये डिटरमाइन करने के लिए कि कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह का लिक्विड कॉलम में फिल किया गया है। ठीक है, यानी कि वाटर है, मरकरी है, उसकी डेंसिटी हमें नोन होनी चाहिए और जो लिक्विड है उसकी हाइट क्या है, और हाइट पता होगी तभी तो हमें पता चलेगा कि वो कितना राइज हुआ है प्रेशर अप्लाई करने पे। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मैनोमीटर। तो मैनोमीटर्स को आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल मैनोमीटर, जिसके अंदर आपका आता है पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सेकेंड है आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर, जिसके अंदर आता है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। और थर्ड है आपका इंक्लाइन मैनोमीटर। तो इस वीडियो में बेसिकली हम सिंपल मैनोमीटर के बारे में देखेंगे और सेकंड वीडियो में आपको डिफरेंशियल मैनोमीटर और इंक्लाइन मैनोमीटर के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं सिंपल मैनोमीटर क्या होता है। तो सिंपल मैनोमीटर जो होता है वो आपका एक सिंगल ग्लास ट्यूब कंटेन करता है, जिसका वन एंड जो होता है वो कनेक्टेड होता है पॉइंट पे जहाँ पे आपको प्रेशर को मेज़र करना है, और अदर एंड जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए ओपन होता है, मतलब एटमॉस्फेयर में ओपन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये है आपका वो पॉइंट जहाँ पे ए पॉइंट जो है, यहाँ पे आपको प्रेशर को मेज़र करना है और इसके अंदर जो लिक्विड फिल है और ये एटमॉस्फेयर में ओपन है। ठीक है, तो इसके मैनोमीटर के अंदर पहला है आपका प्लीजोमीटर, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी मैनोमीटर का, और ये आपको लिक्विड के मॉडरेट प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। इसमें बेसिकली आपका एक ग्लास ट्यूब होता है जो कि आपको इंसर्ट होता है वेसल या फिर पाइप के वॉल में। यहाँ पे देखिए जैसे ये वेसल है, ये आपका पाइप भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ट्यूब है आपका इंसर्टेड है इसके वॉल के साथ, कनेक्टेड है। ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड होता है, तो जब प्रेशर अप्लाई होता है तो जिस हाइट तक आपका फ्लूइड जाता है, ये आपका पीजोमीटर ट्यूब है। ठीक है, तो जिस हाइट तक जाता है उसकी हेल्प से हम मेज़र करते हैं। इसमें जो पीजोमीटर ट्यूब होता है वो आपको वर्टिकल होता है, इस तरह की उसकी हाइट जो होती है, उसके अंदर जो लिक्विड फिल की जाती है वो आपको फ्रीली राइज कर सके बिना ओवरफ्लो हुए, मतलब इससे बाहर ना जाए लेकिन यहाँ पे आपको इजीली राइज कर सके। और प्रेशर जिस भी पॉइंट पे हमें मेज़र करना होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं हाइट के थ्रू कि लिक्विड की हाइट क्या है ट्यूब में उसके ऊपर, मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे मेज़र करना है और लिक्विड की ये हाइट क्या है, तो ये जो डिस्टेंस है वो आपको प्रेशर बताता है। जैसे कि प्रेशर एट ए पॉइंट ए को हम कंप्यूट कर सकते हैं इस हाइट को मेज़र करके कि कितने लेवल तक लिक्विड आपका राइज हुआ है। तो प्रेशर ए को हम कैसे देंगे, प्रेशर इज इक्वल टू, यानी कि रो इज इक्वल टू डब्ल्यू एच, जहाँ पे डब्ल्यू जो है वो एक स्पेसिफिक वेट है जो भी लिक्विड इसके अंदर फिल हुआ है, और एच जो है वो आपकी हाइट है लिक्विड की। ठीक है, वो कहाँ के रेफरेंस से, जिस पॉइंट से हमें मेज़र करना है और किस लेवल तक लिक्विड की आपकी हाइट है। अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या है सीजोमीटर के। तो ये आपको
जो पाइजोमीटर होता है वो आपको गॉस प्रेशर को सिर्फ मेज़र कर सकता है, लेकिन ये आपको नेगेटिव प्रेशर मेज़र करने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है। ये आपको जब लार्ज प्रेशर किसी भी लाइटर लिक्विड का मेज़र करना होता है तो इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, इसके यूज़ से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत लॉन्ग ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है जो कि आप कन्वीनियंटली हैंडल नहीं कर पाते हैं, और इससे हम गैस प्रेशर को मेज़र नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है आपका यू ट्यूब मैनोमीटर। ये जो है आपके पाइजोमीटर का जो भी लिमिटेशंस था उसको काफ़ी तक ओवरकम हो गया उससे, मतलब कि ये आपको हेल्प करता है कि आप लार्ज प्रेशर्स को मेज़र कर सकें लाइटर लिक्विड्स के, और गैस प्रेशर को भी मेज़र करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें बेसिकली एक ग्लास ट्यूब होता है जो कि यू लेटर के जैसे फोल्डेड होता है। यहाँ पे देखिए ये आपका वेसल है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए है जहाँ पे आपको प्रेशर मेज़र करना है, और ये आपका यू शेप जो ट्यूब है वो आपका यू ट्यूब मैनोमीटर है जो कि वेसल या फिर पाइप के साथ वॉल के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक, इसमें वन एंड जो होता है वो जैसा मैंने बताया कि वेसल्स या फिर उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें प्रेशर मेज़र करना है वहाँ कनेक्टेड होता है, और दूसरा जो होता है वन एंड वो ओपन होता है एटमॉस्फेयर में। तो यू शेप होता है आपका ट्यूब का, वो आपको इनेबल करता है, मतलब हेल्प करता है कि आप दोनों लिक्विड्स और गैसेस का जो है वो प्रेशर मेज़र कर सके, मतलब जो लिक्विड और गैस आप यूज़ कर रहे हैं उसके दोनों के प्रेशर को हम मेज़र कर सके एक ही इंस्ट्रूमेंट से। सपोज करिए कि बी पॉइंट पे हमें जो प्रेशर है वो मेज़र करना है, तो उसको हम ऐसे करेंगे, प्रेशर यानी कि P = P2GH1 - P1GH1। ठीक है, तो यहाँ पे जो P1 है, ये जो P1 है वो आपकी लाइट लिक्विड की डेंसिटी है, P2 जो है वो आपके हैवी लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक, और H1 जो है वो हाइट है लाइट लिक्विड रेफरेंस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यानी कि जैसे ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके नीचे जो आपका ये यहाँ आ रहा है ये एक सेकंड रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ तक का जो हाइट है वो लाइट लिक्विड का कि वो कितने नीचे तक आएगा वो है। ठीक है, और H2 जो है वो आपकी हैवी लिक्विड का हाइट है रेफरेंस लाइन के, मतलब ये जो रेफरेंस लाइन है इसके ऊपर कितनी हाइट तक वो जा रहा है उसका है। ठीक है, ये आपका लाइट और ये आपका जो है हैवी लिक्विड है जिसका कि हम प्रेशर मेज़र कर रहे हैं। ये जो यूट्यूब है उसको बेसिकली जो इस फ्लूइड से फिल किया जाता है वो आपको मैनोमेट्रिक फ्लूइड कहलाता है, और ये फ्लूइड जिसका प्रेशर हमें मेज़र करना होता है उसकी मास डेंसिटी आपकी मैनोमेट्रिक फ्लूइड से कम होनी चाहिए। अब बेसिकली जो हम यूट्यूब मैनोमीटर में लिक्विड यूज़ करते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, तो विस्कोसिटी जो है उस लिक्विड की बहुत लो होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा वो विस्कस नहीं होना चाहिए। उसका सरफेस टेंशन जो है वो आपको लो होना चाहिए उस लिक्विड का, मतलब उसको लेस सरफेस टेंशन की ज़रूरत पड़े, लिक्विड आपको वॉल से इजीली स्टिक कर सके और वो वेपोराइज ना हो, और जो दो फ्लूइड्स हम यूज़ करते हैं वो आपको इमिसिबल होना चाहिए, मतलब उनमें मिक्सिंग कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। एडवांटेजेस क्या है यूट्यूब मैनोमीटर के, तो मैनोमीटर जो यूट्यूब मैनोमीटर जो होता है वो सिंपल होता है कंस्ट्रक्शन में, उसका जो कॉस्ट होता है वो भी काफ़ी लो होता है, आप इजीली उसको परचेज कर सकते हैं, बहुत ही एक्यूरेट और सेंसिटिव होता है, और इसमें आपको अदर्स जो प्रोसेस वेरिएबल्स हैं वो भी आप इजीली मेज़र कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि यूट्यूब मैनोमीटर जो होता है वो आपको काफ़ी फ्रेगाइल होता है, मतलब कि वो इजीली ब्रेक हो जाता है, और जो टेम्परेचर चेंज होता है उसके लिए वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। एप्लीकेशन बेसिकली यूट्यूब मैनोमीटर जो होते हैं वो आपको लो रेंज प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं, और ये लैबोरेटरीज़ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं प्रेशर मेज़र करने के लिए। ये आपको ऑरिफिस मीटर और वेंचुरीमीटर में भी फ्लो मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं, और ये गॉजेस और कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट्स के कैलिब्रेशन के लिए भी यूज़ होते हैं, और ये यूज़ होते हैं आपको डिफरेंट जॉइंट्स पे और वॉल्स पे जो प्रेशर ड्रॉप होता है उसको मेज़र करने के लिए। थर्ड जो आपका सिंपल मैनोमीटर में है वो है सिंगल कॉलम मैनोमीटर, जिसको कि माइक्रो मैनोमीटर भी कहते हैं। ये आपका यूट्यूब मैनोमीटर का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें कि एक सैलो रिजॉर्वियर होता है जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, मतलब 100 टाइम्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू द जो एरिया ट्यूब उससे कनेक्टेड होता है उसके कंपैरेटिव।
सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो होता है वो काफ़ी ईजी होता है फैब्रिकेट करने के लिए, और बहुत ही रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होता है। उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, ये बहुत सेंसिटिव होता है, और इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, और अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो उससे ये अफेक्टेड नहीं होता है। जबकि जो यूट्यूब मैनोमीटर है वो आपको जो टेम्परेचर चेंज के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है, और ये स्पेशली आपको सूटेबल होता है लो प्रेशर और लो डिफरेंशियल प्रेशर मेज़र करने के लिए। लिमिटेशंस की बात करें तो जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर्स होते हैं वो बल्की होते हैं और काफ़ी लार्ज होते हैं साइज़ में, और फ्रेगाइल होने की वजह से वो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। और इसमें जो रीडिंग आती है मैनोमीटर की वो आपको टेम्परेचर, एल्टीट्यूड और ग्रेविटी की वजह से अफेक्टेड हो सकती है, ठीक। और कैपिलरी इफेक्ट क्रिएट किया जाता है जिससे कि सरफेस टेंशन जो है मैनोमीटर की, जो फ्लूइड की मैनोमीटर की जो सरफेस टेंशन होती है उसकी वजह से इसमें कैपिलरी इफेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था अबाउट आपका सिंपल मैनोमीटर के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैनोमीटर्स के हम नेक्स्ट टाइप्स देखेंगे, यानी कि डिफरेंशियल मैनोमीटर और इंक्लाइन मैनोमीटर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।